Hello student, welcome to the Sai Academy of Science, Chandur Bazar. I am Kalyani Raut. Today's our topic is relationship between zeros and coefficient of a polynomial. Okay. In last lecture we have studied the graphical meaning of polynomial equations. Graphical meaning of polynomials equation. Now in today we studied the relationship between zeros and coefficient of polynomial. In 9th class you have already studied the zero of a linear polynomial. Okay, जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल आपने स्टडी तो किया है, लेकिन फिर भी एक बार हम रिवीजन कर सकते हैं. आपका इक्वेशन क्या रहता है? y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी रहता है. ओके, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, और आप इसे p ऑफ x इज इक्वल्स टू बोल सकते हैं y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी. अगर ये आपका इक्वेशन है तो आपका जीरोस क्या रहता है? जीरो की वैल्यू क्या रहती है? जीरो इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए रहता है, माइनस बी बाय ए. तो आपको पता है कि ये कैसे आता है. अगर एक बार हम इसकी रिवीजन भी कर लेंगे कि ये कैसे आ सकता है. ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे? जीरो कब रहते हैं? जो वैल्यू आपको इक्वेशन की वैल्यू जीरो देते हैं उसे हम क्या बोल सकते हैं? जीरो. मतलब p ऑफ k अगर हम पुट करते हैं p ऑफ k इज इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए. तो यहाँ पे k क्या है? k को कहाँ से रिप्लेस करोगे आप? x को. तो a मल्टीप्लाइड बाई k इज प्लस b. अब आप यहाँ से इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो. k मतलब क्या है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच गिव्स द इक्वेशंस इक्वल टू जीरो. ओके, जो आपकी वैल्यू इक्वेशन जीरो देते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? जीरोज. ओके, तो एट k इज इक्वल्स टू क्या होगा? k इज इक्वल्स टू, हाँ, ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, माइनस भी, और ये मल्टीप्लाई का ये डिवाइड में आएगा. अगर तो ये क्या हो गया आपका? जीरो. इसे हम बोल सकते हैं जीरो. ये हो गया आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल. ये आपका जीरो हो गया और ये आपका पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट हो गया ए. तो आपको पता है इन लीनियर पॉलिनोमियल ये क्या है? कांस्टेंट टर्म, और ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. तो आप इसे बोल सकते हैं देयरफॉर जीरो इज इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. तो यहाँ पे आपका क्या ये रिलेशन मिल गया, मतलब k इज इक्वल्स टू जीरो इज इक्वल्स टू, ये आपका इक्वेशन मिल गया है. इससे आप डायरेक्टली आपका जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, इन सेकंड zeros of a quadratic polynomial. Zeros in a quadratic polynomial. तो आपको पता है आपका इक्वेशन क्या रहता है उस वक्त जब भी आप कोई भी एक इक्वेशन सॉल्व करते हो. सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ, ये आपका एग्जाम्पल है एक 2x² माइनस 8x प्लस 6. ये क्या है? आपका एग्जाम्पल है. अगर आप इसे सॉल्व कर सकते हो तो आप क्या करते हैं? जो मिडल वाली टर्म रहती है उसको क्या करते हैं? स्प्लिट करते हैं, मतलब उसका एडिशन लेते हैं. ऐसे स्प्लिट द मिडल टर्म माइनस 8x, ऐसे दो नंबर लेते हैं हुज सम इज इक्वल टू, इनके दोनों की मल्टीप्लिकेशन में आनी चाहिए. ओके, मतलब यहाँ पे ऐसे दो नंबर चाहिए जो आपको मल्टीप्लिकेशन क्या देगा? इसका नंबर. तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे सम देख लो और यहाँ पे प्रोडक्ट देख लो. ओके, सम चाहिए हमें माइनस 8x और प्रोडक्ट चाहिए 6 मल्टीप्लाइड बाय 2x². ओके, तो क्या होगा? 6 2 ज़ा 12x².
तो ऐसे दो नंबर चाहिए जो आपको क्या देगा। तो हम क्या करेंगे, वो दो नंबर कौन से होंगे, 6 2 जा 12। अगर हम इसे दो नंबर की एडिशन भी कर सकते तो हम इसी दो नंबर से इसे स्प्लिट करेंगे। -6x माइनस 2x इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा 8x। ये तो आपको आता है, ओके। फिर हम इसे पुट करेंगे अपने इक्वेशन में, मतलब 2x² माइनस 8x प्लस 6। अगर हम इसे स्प्लिट करते हैं तो 2x² एज इट इज़, माइनस 8x को हम क्या पुट करेंगे, -6x माइनस 2x पहले पुट करेंगे, माइनस 6x प्लस 6, ओके। यहाँ से 2x कॉमन आएगा, दो टर्म से x माइनस 1, -6 कॉमन आएगा, x माइनस 1, यहाँ से x 6 कॉमन आया, x माइनस 1 ब्रैकेट में बचा, ओके। अब क्या करेंगे, 2x माइनस 6 ये आपका एक ब्रैकेट हो गया, और सेकंड x माइनस 1 ये आपका हो गया सेकंड ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या है, एक 2 कॉमन निकलता है तो 2 को कॉमन निकालेंगे, फिर 2 को कॉमन निकाला तो x माइनस 3 x माइनस 1 ये क्या हो गया, आपके स्प्लिटिंग हो गई, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, एंड सेकंड x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी 3, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी 1। तो ये क्या हो गया आपके जीरोज। इसे क्या बोलेंगे आप, जीरोज ऑफ 2x² माइनस 8x प्लस 6। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3 and 1 आर दी जीरोज, ओके। x माइनस 3 and 1 आर दी जीरोज, ठीक है। तो अब देखो, इसी इक्वेशन से हम अपना न्यू इक्वेशन देखेंगे कि वो कैसे फॉर्म होगा। तो एक बार ध्यान से देख लो, अगर हम इसके जीरोस की सम करते हैं तो अब हम देखेंगे कि रिलेशनशिप कैसा आएगा। आपके दो जीरो है तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ इट्स जीरो, ओके। तो एक आ गया आपका सम ऑफ इट्स जीरो, सम ऑफ इट्स जीरोस क्या होगा, इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4 आया आपका आंसर, ओके। आप 4 को क्या पुट कर सकते हो, माइनस ऑफ -8/2, क्योंकि अगर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये अब आप इक्वेशन में चेक करो, ये -8 क्यों पुट किया मैंने, यहाँ पे जो मिडल टर्म है वो -8 है, और जो डिनोमिनेटर का 2 है वो x² का कोएफिशिएंट है। तो आप इसे पुट कर सकते हो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। देखो, सम ऑफ इट्स जीरो क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ x², और उसके बाद हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 3। तो आप देख सकते हो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 3। आप इसे ऐसे भी पुट कर सकते हो, 6/2 पुट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे 6 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, देयरफॉर कांस्टेंट टर्म अपॉन ये क्या है, x² का कोएफिशिएंट, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो आप बोल सकते हो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर दो जीरोस की एडिशन करें तो वो हम डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो क्या आएगा,
कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ए हो गया प्रॉब्लमेटिकली हमने समझ लिया, लेकिन अगर हम इसको डिराइव करेंगे तो कैसे आएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। मतलब अब देखो यहाँ पे हमने 0 कंसीडर करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा, ये हो गया आपके अल्फा एंड बीटा आर दी 0, आर दी जीरोज, ओके, ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, पी ऑफ एक्स, जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं वही लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। फिर क्या होगा, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 होगा तो ये ए टर्म 0 होगी, मतलब क्या होगा, लीनियर इक्वेशन। इसलिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, तो हम क्या करेंगे, जो आपका फर्स्ट कोएफिशिएंट रहता है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जैसे हम, आपको पता है हमने यहाँ पे क्या किया था, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे प्लस आएगा माइनस आएगा वो मैटर नहीं करता, क्या है, x माइनस 3, जो हमारा 0 क्या था, 3 था, तो x माइनस 3, तो आपके क्या आएंगे, फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स क्या होंगे आपके, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, ये क्या होंगे आपके फैक्टर्स आर x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x क्या हो गए, फैक्टर, ओके। देयरफॉर हम इक्वेशन पुट करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, अब हम यहाँ से जाएंगे जैसे जैसे नीचे, जो आपका हमें ए फॉर्म देगा, ओके। तो हम यहाँ से नीचे जाएंगे, ये क्या है, आपकी कांस्टेंट टर्म है, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट क्या पुट करेंगे, के, ओके। फर्स्ट क्या है आपका फैक्टर, तो x माइनस अल्फा, ये आपका फर्स्ट फैक्टर हो गया, और दूसरा x माइनस बीटा, ये आपका लास्ट टर्म हो गया। हम ये नीचे से ऊपर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आपको एक एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव करना है, इसलिए, ओके। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब k क्या होगा, एज इट इज़ रहेगा, x मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर माइनस बीटा x और माइनस बीटा माइनस अल्फा x माइनस माइनस गेट प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, आपका ये इक्वेशन आएगा अगर हम दो इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो, ठीक है। अब प्रोडक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, k को कांस्टेंट ही रहने दो, x स्क्वायर, अब यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा आपका, x को कॉमन निकाला, माइनस x को कॉमन निकालेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम करेंगे अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, दो की एडिशन अल्फा प्लस बीटा आएगा, प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, ये हो गया आपका इक्वेशन। अब इसमें देखो क्या करेंगे, के एक्स स्क्वायर, के से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई, माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स, ये पूरी एक कांस्टेंट टर्म हो गई, प्लस के अल्फा एंड मल्टीप्लाइड बाय बीटा। अब हम इसे क्या करेंगे, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, देयरफॉर कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, ओके, कांस्टेंट टर्म on both the side। अब a is equals to this है, therefore a equal to क्या आएगा, k, therefore a is equal to k आया आपका। उसके बाद b is equals to माइनस k ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, ओके। और उसके बाद c इज इक्वल्स टू क्या आएगा, के अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा।
अब आपको पता है आपका यहाँ पे के क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, जीरो, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हम इसे रिप्लेस करेंगे। तो देखो ये फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगा हमारा, यहाँ पे b इज इक्वल्स टू, तो अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए, तो हम k को क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन के। अब k इक्वल टू हम क्या पुट कर सकते हैं, a पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे k इक्वल टू a पुट करेंगे। ओके, अगर आप इसे कंपेयर करते हैं आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो b इज इक्वल्स टू क्या है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ x, देयरफॉर माइनस साइन एज इट इज, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। a हो गया सम ऑफ जीरोज, और उसके बाद हम चेक करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स अल्फा एंड बीटा। अब देखो अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा किस में, सी में, तो c इज इक्वल्स टू क्या है, k अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा। तो अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, प्रोडक्ट एक साइड रहने दो, c अपॉन k इज इक्वल्स टू, आपको पता है k इज इक्वल्स टू हम क्या पुट करेंगे, a, देयरफॉर c अपॉन a क्या होगा आपका, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन zeros and कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म। अगर आपको लीनियर इक्वेशन के लिए पूछते हैं तो आपका जो फर्स्ट वाला देखा है हमने वो चेक करेंगे। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पूछते हैं तो इसमें सम एंड प्रोडक्ट दो वाले इक्वेशन आएंगे। ओके, तो आप हमेशा याद रखना, सम ऑफ जीरोज लीनियर इक्वेशन में माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब मिडल टर्म का फर्स्ट आएगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, अगर प्रोडक्ट पूछते हैं तो कांस्टेंट टर्म लास्ट में, जो कांस्टेंट टर्म रहती है वो कांस्टेंट टर्म आएगी, अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा। इसमें प्लस साइन ही रहता है, इसमें माइनस साइन अलग से रहता है। ओके, इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर आपके माइनस में गड़बड़ हो गई तो आपकी गड़बड़ हो सकती है। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। इसके अगर हम प्रॉब्लम्स देखेंगे तो हमें सॉल्व करते आने चाहिए। तो सपोज अगर आपको एक आधा प्रॉब्लम है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ x। तो हम क्या करेंगे, पहले जैसे हम इसके कहाँ पे गए वो प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है इसमें जैसे हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है वैसे हम क्या करेंगे, जीरोज फाइंड आउट करेंगे। ओके, अगर रिलेशनशिप पूछा है तो फिर वैसे ही जो बाकी का प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है एज इट इज़ वैसे ही हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बाद में पूछ सकते हो। अब हम देखेंगे, ये आपका क्वाड्रेटिक का हो गया, क्यूबिक का देखेंगे। क्यूबिक के लिए क्या चाहिए, क्यूबिक के लिए क्या रहते हैं आपके तीन इक्वेशन, तीन जीरोज आएंगे। ओके, अल्फा बीटा एंड गैमा कंसिडर करते हैं उसे हम, अल्फा बीटा एंड गैमा। तो आपका जनरल फॉर्म क्या हो गया, लेट, सॉरी यहाँ पे मैं हेडिंग देती हूँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, लेट अल्फा बीटा एंड गैमा, सॉरी गैमा आर दी zeros of cubic polynomial p of x इज इक्वल्स टू, आपको पता है ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे डी जो आएगा वो क्या होगा आपका कांस्टेंट टर्म। उसके बाद आपको क्या करना है, सम एंड प्रोडक्ट।
जैसे हमने ओ देखा था, इसका भी ऐसे ही सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू क्या है, जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। ओके, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, इसका भी ऐसे आएगा माइनस बी बाय ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, अगर हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट देखेंगे इसका, मतलब 3 इसका प्रोडक्ट, अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय गैमा प्लस गैमा मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा इज इक्वल टू, इसका रिलेशन आएगा आपका c बाय ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फ़ा, ये हो गया आपका तीसरा रिलेशन। और प्रोडक्ट ये सम एंड प्रोडक्ट वाला, और लास्ट में प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा एंड गैमा इज इक्वल्स टू आएगा माइनस डी बाय ए माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अगर हम इसका डेरिवेशन देखते हैं तो डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, अगर हम क्यूबिक को सॉल्व करते हैं तो उसका एक फैक्टर हमें मालूम होना चाहिए। ओके, अगर वो एक फैक्टर मालूम हो तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो हम वैसे ही सॉल्व करके देखेंगे। ये इसका एग्जाम्पल लेते हैं एक, सपोज एक एग्जाम्पल है इसका, आपके प्रैक्टिस सेट से लेंगे या फिर आपका प्रैक्टिस सेट है 2.2, फाइंड द zeros ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन zeros एंड द कोएफिशिएंट। ओके, तो ये क्या है, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे है, और सेकंड वाला फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर ऑफ एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो एग्जाम्पल है आपके वो पूरे क्या है, क्वाड्रेटिक पे बेस है, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल पे आपको एक भी प्रॉब्लम एक्सरसाइज में नहीं दिया है। हम लास्ट वाला चेक करेंगे अगर उसमें होगा तो। आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.4 में फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर zeros, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द zeros एंड द कोएफिशिएंट इन ईच केस। ओके, तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2, और उसके जीरोज आपको गिवन है 1/2, 1 एंड -2। आपको क्या करने हैं कि वेरीफाई करने हैं कि ये जीरोज इसके है क्या। ओके, अगर जीरो होते हैं तो आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है, मतलब जो 3 स्टेप है उस 3 स्टेप में आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और आपका सेकंड प्रॉब्लम है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 2, और इसके जीरोज आपको गिवन है 2, 1, 1। ओके, ये आपके 3 जीरोज है। अब फर्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करके देखेंगे वो इसके जीरोज आते हैं या नहीं। ओके, तो हम यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम जो है आपका वो सॉल्व करके देखेंगे। a इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2 एंड उसके जीरोज है 1/2, 1, -2। तो हम क्या करेंगे,
कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल विथ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ओके, तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा? कंपेयरिंग गिवन पॉलिनोमियल विथ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो आपको क्या मिलेगा? a इज इक्वल्स टू क्या होगा? 2, b इज इक्वल्स टू 1, c इज इक्वल्स टू -5 एंड d इज इक्वल्स टू 2। ये आपके क्या हो गए? वैल्यूज हो गए। और अब हमें क्या करना है? जीरोज चेक करने हैं। देयरफॉर P ऑफ फर्स्ट जीरो क्या है? 1/2। P ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे। देयरफॉर 2 मल्टीप्लाइड बाय x की जगह क्या पुट करना है? 1/2। देयरफॉर 1/2 क्यूब प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 प्लस 2 हो गया। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। 2 का क्यूब आएगा 8, देयरफॉर 2/8 मीन्स 1/4। ओके, 1/4 प्लस 1/4 इसका स्क्वायर क्या आएगा? 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। 1/4 क्या होगा? 2/4 और यहाँ पे हम करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा 2/4 माइनस 5, 2 2 ज़ा -5 प्लस 4 अपॉन 2। ओके, तो आपका ए आएगा, सॉरी ये हम बाद में ही सॉल्व करेंगे। ओके, 2/4 माइनस 5/2 प्लस 2। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 2 ज़ा 4, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा? 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2। 2 कॉमन, 1 माइनस 5 प्लस 2 एज इट इज, तो आएगा -4/2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू -2 प्लस 2। इसका आंसर क्या है? यहाँ 0। इस वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर क्या चाहिए? 0 चाहिए। उसके बाद हम सेकंड सॉल्व करेंगे। P ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2। तो क्या आएगा? 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, देयरफॉर 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। मतलब ए भी क्या है आपका? 0 है। उसके बाद हम थर्ड वाला चेक करेंगे। P ऑफ -2 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 क्यूब प्लस -2 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 2। तो यहाँ पे क्यूब सॉल्व करो। -2 का क्यूब आएगा -8, देयरफॉर 2 मल्टीप्लाइड बाय -8 प्लस इसका स्क्वायर आएगा 4 माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस होगा प्लस 5 2 ज़ा 10 प्लस 2। ओके, 18 2 ज़ा -16 प्लस 4। अब इसकी एडिशन कर लो। +4 प्लस 10 मीन्स 14 प्लस 2 मीन्स 16। तो इसकी एडिशन आई +16 इज इक्वल्स टू क्या आया? 0। इसके हिसाब से आप बोल सकते हो देयरफॉर 1/2 1 -2 आर दी zeros ऑफ इक्वेशन। लिखो 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ओके, इसके क्या है? 8 zeros है। यहाँ तक आपका हाफ क्वेश्चन हो गया। हाफ क्वेश्चन होने के बाद आपका बचा हुआ क्वेश्चन क्या है कि आपको रिलेशनशिप शो करना है। तो सो वी टेक देयरफॉर वी टेक अल्फा इज इक्वल्स टू 3, मतलब जो अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2, बीटा
इज इक्वल्स टू 1 एंड गैमा इज इक्वल्स टू -2। ये आपने क्या लिए, 3 जीरोज लिए। नाउ आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोज मीन्स सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। तो अल्फा 1/2, बीटा +1 और गैमा -2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 1 + 2 मीन्स 3/2 -2, इसका आएगा 3 - 4/2 मीन्स -1/2, -1/2। ये आ गया आपका -1/2। अब आप इसे कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस तो एज इट इज़ रहेगा। आपको क्या चाहिए, सम ऑफ जीरोस के लिए देखो हमने लिखा था माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³ माइनस, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है यहाँ पे 1, देयरफॉर -b/a हो गया, ये आपका प्रूव हो गया। और उसके बाद आपका सेकंड वाला क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स प्रोडक्ट जो है जीरोज का उसकी सम करनी है, मीन्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फ़ा। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू है आपकी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बीटा 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय आपका अल्फ़ा 1/2। ओके, देयरफॉर 1/2 -2 और उससे 2 गेट कैंसिल, देयरफॉर -1, तो आपका आंसर आएगा 1/2 -3। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो, 1 - 6/2 इज इक्वल्स टू -5/2। हमने क्या देखा था, इसका जो क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³। तो हम चेक करेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ x है या नहीं, तो इसमें माइनस साइन नहीं चाहिए। तो आपका इक्वेशन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब -5 क्या है, c की वैल्यू है c/a, a भी आपका वेरीफाई हो गया। देयरफॉर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फ़ा, ये भी आपका वेरीफाई हो गया। उसके बाद हम थर्ड आपका चेक करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फ़ा बीटा एंड गैमा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बीटा 1 मल्टीप्लाइड बाय -2, इसका आएगा -2/2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, अगर 2 कैंसिल करते हैं तो, लेकिन हम 2 को कैंसिल नहीं करेंगे, -2/2। हमें इसका क्या चाहिए, कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³। तो यहाँ पे देखो माइनस साइन एज इट इज़, कांस्टेंट टर्म मीन्स कांस्टेंट टर्म है आपकी d/2 मीन्स a भी आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। भी आप तीनों इक्वेशंस देख सकते हो, आपके जो प्रॉब्लम है वो सही से सॉल्व हुए, मतलब तीनों की वैल्यू क्या है जो गिवन है, वेरिफिकेशन आपका क्या है, सही आया, मतलब अल्फ़ा बीटा गैमा ये क्या है आपके इस इक्वेशंस के जीरो। ओके, तो आप जो ये सेकंड वाला प्रॉब्लम है ये आप होमवर्क कर लो और प्रैक्टिस भी कर लो। अगर आपको नहीं आता है तो बाद में मैं सॉल्यूशन दे दूँगी। ओके, आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करेंगे और कल देखेंगे डिवीजन एल्गोरिथम, मतलब 2.2 के जो प्रॉब्लम्स है आप सॉल्व करके देखो। जो फर्स्ट वाले हैं मतलब फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट, हमने इसका एक प्रॉब्लम देखा है, तो इस प्रॉब्लम की तरह आप वो सॉल्व कर सकते हो। जो मैं प्रॉब्लम्स देती हूँ आप एक बार नोट करके रखो, बाद में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, और सेकंड क्वेश्चन है आपका फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ विद द फॉलोइंग
इच विद द गिवन पॉलिनोमियल एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0। तो इसका हम कल एक प्रॉब्लम देखेंगे, उसके हिसाब से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते आएंगे। ओके, तो ये आज का टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है और कल देखेंगे हम डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल। थैंक यू।